रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। सवाल करूंगा, ये उसका जवाब तो नहीं दे सकेगा, लेकिन इसके लिए डूब मरने का मकाम होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सियासत में हम उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहते जिस लाइन को ये रोज़ाना क्रॉस करते हैं। अगर ये पिंडी का बेगैरत शैतान जो है, अगर इसमें कोई गैरत है, ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा सियासी कारकुन हूँ, तो फिर ये इस्तीफ़ा दे। हुकूमत के फैसले से इख्तलाफ करने से पहले ये इस्तीफ़ा दे। इस्तीफ़ा दे के फिर उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके बाद जो है ये एहतजाज करे, हाउस में आके एहतजाज करे कि जी मैं PAC के चेयरमैन के तौर पर जो है वो नहीं तस्लीम करता मियाँ शहबाज शरीफ को। ये जो रावल JLM के डब्बू साहब हैं, जो मैंने सवाल किया है, अब आप देखें कि इनकी जो बाजी जो है वो पकड़ी गई है, अलीमा बाजी, उसका तो हिसाब दे नहीं रहा है। हमारे मशरकी मुआशरे में आदमी के ऊपर अपने ऊपर इल्ज़ाम लग जाए तो लोग उसको इतना बुरा नहीं समझते, लेकिन किसी बहन बेटी पे इल्ज़ाम लगे तो वो हमारे लिए बड़ी एक जो है वो एम्बैरसिंग सूरत हाल होती है। लेकिन ये जो है ये डब्बू साहब जो है ये मियाँ साहबान के खिलाफ तो सुबह शाम जो है वो बात करते हैं। लेकिन अब ये बताएं कि इनकी बाजी की जो प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, बाजी इनकी जो है वो एमनेस्टी जो है वो एमनेस्टी से फ़ायदा उठाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, उसका हिसाब तो देना। ये इतनी प्रॉपर्टी जो यूरोप में भी और यहाँ दुबई में भी निकल रही हैं और उनकी मालियत जो है वो करोड़ों अरबों में है। ये बताया जाए कि ये अलीमा बाजी जो है ये इसका क्या कारोबार है। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पकड़ी गई हैं वो कहते हैं जी हमने जुर्माना अदा कर दिया है, लेकिन ये तो बताया ना कि उसकी मनी ट्रेल क्या है, वो पैसे कहाँ से आए हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के लिए जो लोगों से लोग इनको सदका ज़कात खैरात देते रहे, ये वो पैसे हैं सारे सदका ज़कात खैरात के जो इमरान खान ने अलीमा बाजी के ज़रिए से जो है वो UAE में और जो है वो यूरोप में जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़रीदी है। ये पैसे वो हैं और वो बेनामीदार है। इसके ऊपर JIT बनाई जाए। ये डब्बू साहब जो हैं ये इधर उधर जो है ये जो है बात ना करें, ये अपनी बाजी का हिसाब दें कि ये प्रॉपर्टी जो है ये कहाँ से उन्होंने हासिल की और कहाँ से ये जो है वो पैसे लिए हैं और वो मनी ट्रेल क्या है और उनको क्यों नहीं इन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया था। मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने कहा कि ये एक मिनट आपके सवाल का जवाब ये बताइएगा। उन्होंने मुतालबा किया नैब से मुतालबा किया है कि इनका नाम जो है वो खारिज करें, तो हीन हो रही है वज़ीर आज़म की। देखिए जी, नैब से ये मुतालबा करें या ना करें, नैब का किरदार टूवर्ड्स अपोजिशन जानिबदाराना है और नैब का जो एहतसाब का अमल है वो इंतकाम के साथ किया जा रहा है। नहीं रखते, हमारा ये मुतालबा है। हम चेयरमैन नैब से मिलने भी जा रहे हैं, उनके सामने भी हम अपनी ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रखेंगे। भाई अगर इंक्वायरी स्टेज के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया जा सकता है तो फिर जो है वो परवेज़ खट्टर को क्यों नहीं किया जा सकता, जिसे ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, वो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। इमरान खान को इंक्वायरी स्टेज के ऊपर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। दूसरे लोग जो है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। मियाँ शहबाज शरीफ पे तो अभी तक ये 3 माह की मुसलसल कोशिश के बावजूद उसके ऊपर 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। और ये जो अपना डब्बू साहब वो कहते हैं कि जी देखें जी वो ले गए जी ये ले गए, वो कहाँ गए इनके इल्ज़ामात कि जी वो 3000 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सज़ा तो अब मियाँ नवाज शरीफ को दे रहे हैं कि आपने बेटे से पैसे लिए हैं, उससे पहले नाहल किया था कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। सर ये बताइएगा, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ डील के लिए हमारे ऊपर बहुत दबाव है, इमरान खान कोई दबाव नहीं झेलेंगे और कोई उनके साथ हम जो है वो समझौता नहीं करेंगे। क्या आप कोई दबाव डलवा रहे हैं इमरान खान पे कि समझौता किया जाए? देखें ये जो पिंडी के शैतान और ये JLM के डब्बू साहब हैं,
इनके अलावा तो गवर्नमेंट और कहीं नज़र नहीं आ रही, और ये भी रोज़ आके कोई ना कोई झूठी कहानी जो है वो लोगों को सुनाते हैं। ये बताएं कि इनके ऊपर किसका दबाव है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमें किसी एनआरओ की ज़रूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त 7 साल कैद लेके जो है वो जेल में बैठे, और वो अपने खिलाफ होने वाली इंतकामी जो है वो कार्रवाई को जो है वो लीगली जो है वो लड़ रहे हैं, वो अपनी लीगल फाइट लड़ रहे हैं। तो ये बताया जाए कि इनके ऊपर प्रेशर कहाँ से है, किसका प्रेशर जो है वो इनके ऊपर है, ये बताएं उसका। और ये अपना जवाब देने की बजाय जो है ये इस किस्म के बहाने करते हैं कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है या हम एनआरओ नहीं देंगे। ये अपनी बाजी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका हिसाब दें, उसके ऊपर जो है वो जेआईटी बनाएं और उसका मनी ट्रेल जो है वो फ्राहम करें। बाकी हम जो अपनी लीगल फाइट है, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, वो अपनी लीगल फाइट जो है वो लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उस लीगल फाइट में सुरखरू होंगे। स्कीम जो है ये मुस्लिम लीग नून ने मुतारफ कराई थी, जिसका आप कह रहे हैं कि अलीमा खान ने फायदा उठाया, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? दूसरा, क्या अलीमा खान के खिलाफ कोई अदालती सतह पे आवाज उठाएगी मुस्लिम लीग नून? देखें, जहाँ तक एमएसटी स्कीम का ताल्लुक है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उसको अनाउंस किया था, लेकिन पीटीआई और इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने उसकी मुखालफत सिर्फ इसलिए की थी कि ये नाकाम हो, और ये हम उनकी बात उनको याद करवा रहे हैं। हम डब्बू साहब को ये कह रहे हैं कि अपने वज़ीर आज़म से ये कहें कि उन्होंने खुद कहा था कि जी जो भी एमएनएसटी से फ़ायदा उठाएगा वो चोर होगा, वो डाकू होगा। अब वो देखें उस तरफ, उन डाकुओं चोरों में उनकी बहन खड़ी है, अलीमा बाजी उनकी खड़ी है। उस अलीमा बाजी की शनाख्त करें और उसके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और ये डब्बू साहब जो हैं, ये अगर इस चीज़ से इन्होंने बाज ना आए तो फिर बात ये है कि फिर इनके इल्म में होना चाहिए कि फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मीडिया पे ऑन एयर होने से आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। हेलीकॉप्टर केस में वो कह रहे हैं ये तौहीन हो रही है वज़ीर आज़म। चलो पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, उसकी हाकिम को आप तस्लीम करते हैं, आप एक सीनियर पार्लियामेंट। ये जो शीर साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट कमेटी में, क्या ये पार्लियामेंट को कमजोर करने की मुताबिक नहीं है कि ये फोरम है यहाँ पर डिस्कस किया जाए, हर बात को सुप्रीम कोर्ट में लेकर ना जाए? देखिए सुप्रीम जी कि मिनी बजट जो है वो हुकूमत ला रही है। अभी उन्होंने असद उमर ने कहा, वज़ीर खजाना ने, कि हम मिनी बजट ला रहे हैं, जरा उस पर भी दे दीजिएगा कि मिनी बजट पे आप मेरे लफ्ज़ को भी शामिल कर ले। राना साहब हेलीकॉप्टर पे कहा है फवाद चौधरी साहब ने कि वज़ीर आज़म की तौहीन हो रही है, उसका नाम खारिज किया जाए। देखिए, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की बात है, मैं नहीं समझता कि पिंडी का जो ये बेगैरत शैतान है, जो जुए की पैदावार है, कि ये इसके सुप्रीम को। फैसलाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के माशी मामलात बेहतर करे। अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को अपना लीडर बनाया, हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। मईशत की बहुत बुरी सूरत हाल है। अगर शेख रशीद को शहबाज शरीफ की PAC से चेयरमैनशिप की नामजदगी पर एतराज़ है तो इस्तीफ़ा दे दें। उस कमेटी में जितने लोग बैठे थे इसके PTI के, उनका फैसला है। तो अगर उसे हुकूमत के फैसले से इनकार है तो फिर उसे चाहिए कि सबसे पहले वो रिज़ाइन करे। रिज़ाइन करने के बाद फिर जो है वो उस फैसले के ऊपर जो है वो इतराज़ भी करे और जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाए। एक कैबिनेट मेंबर कैबिनेट के फैसले के खिलाफ अदालती चाराजोई नहीं कर सकता जब तक कि वो कैबिनेट के अंदर मौजूद है। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये मिनी बजट जो है वो ला रहे हैं, ये देखें, ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 150 अरब का की टैक्सेशन जो है ये लगाने जा रहे हैं। यानी पहले ही जो है वो 83 अरब रुपए का टैक्स इन्होंने गरीबों पे लगाया और पहली छमाही में
83 अरब का टैक्स लगाने के बावजूद 170 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन में कमी है। ये सूरत हाल है, यानी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का ये हाल है कि 83 अरब के इन्होंने टैक्स लगाए और इसके बावजूद जो कलेक्शन 6 माह में होनी थी टैक्स की, उससे 170 अरब की कलेक्शन कम हुई है। और अब जो है ये दोबारा 150 अरब के टैक्स लगाने जा रहे हैं, उससे दोबारा से महंगाई का तूफान आएगा, बेरोज़गारी जो है वो बढ़ेगी, गरीब आदमी का जो है वो जीना दोबर होगा, आम आदमी की मुश्किलात में जो है वो इजाफा होगा। और हुकूमत जो है वो बजाय इसके कि इकॉनमी को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए वो अपोजिशन से या वो बैठ के कोई संजीदा कोशिश करे, उन्होंने सिर्फ इन 3 अफराद को, एक ये लाहौर में बदज़बान है और एक ये पिंडी का शैतान है और ये जेलम का डब्बू है, ये तीनों जो है वो कोई ना कोई बात लेके और मासवाए अपोजिशन को मियां साहबान के खिलाफ बात करने के उनके पास कोई और बात भी नहीं होती। हेलीकॉप्टर केस में शराना साहब, आपकी लैपटॉप स्कीम आपके दौर में शुरू हुई थी, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप। अभी वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे जो है वो कॉलेजेस में जाके लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं और इमरान खान साहब की तस्वीरें भी लगाई जा रही हैं। ये इजाफा कर लें, जाकर सही हो रही है हेलीकॉप्टर केस में। इतलास है, कह रहे हैं जाकर सही हो रही है। यार वज़ीर इत्तलात की बात के ऊपर आप क्यों इतना सीरियस हो गए? उसकी बात को जो है वो कौन तस्लीम करता है? कोई इसमें जो है वो जग हसाई की बात नहीं है। इन्हें ये चाहिए कि जो इल्ज़ाम इमरान खान के पास है हेलीकॉप्टर के खिलाफ है, हेलीकॉप्टर के सिलसिले में, और जो इनकी अलीमा बाजी जो पकड़ी गई है उसके मतलब जो है, और अलीमा बाजी की और प्रॉपर्टीज भी जो है वो आ रही है सामने। ये अलीमा बाजी जो है, ये जो इनका निमल यूनिवर्सिटी है, निमल यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड है, उस बोर्ड का चेयरमैन इमरान खान साहब खुद है। उसके वाइस चेयरमैन जो रज़ाक दाऊद हैं, जिनके ज़रिए से वो मोहम्मद डैम का जो है वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिया है। फैसलाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के माशी मामलात बेहतर करे। अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को अपना लीडर बनाया, हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। मईशत की बहुत बुरी सूरत हाल है। अगर शेख रशीद को शहबाज शरीफ की PAC की चेयरमैनशिप की नामजदगी पर एतराज़ है तो इस्तीफ़ा दे दें। नैब का किरदार अपोजिशन की जानिब से जानिबदाराना है। वो ट्रैवल पे रहती है, तो ये डब्बू साहब बताएं कि इनकी बाजी जो है वो एक तो साल में 6 माह जो है वो इतना ट्रैवल क्यों करती है वो, और उसके ट्रैवल पे सारा खर्चा जो है वो निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम से होता है। उसका भी जरा साहब जो है वो मीडिया के सामने पेश करें। नून लीग जो है वो भी हुकूमती पॉलिसियों से मुतमईन नहीं है। बिलावल भुट्टो ने भी कल कह दिया कि इस्लामाबाद हमसे दूर नहीं है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।